अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत। सरवर हुसैन, ग्राम अडौली, डाकखाना दरियापुर, जिला बुलंदशहर। मैं सरवर हुसैन, गांव अडौली का निवासी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। जनता की मांग थी कि इस टूटे फूटे रास्ते से कृपया हमें निजात दिलाई जाए। तो गांव की मांग को देखकर, जनता की मांग को देखते हुए हमने एक वीडियो बनानी पड़ी। उस वीडियो में हमने टूटे फूटे रास्ते, जो 15-20 साल पहले रास्ते बने थे, सड़क बनी थी, उसकी समस्या से अवगत कराया था आपको। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नया रास्ता बनना शुरू हुआ। हमारी मेहनत रंग लाई। लेकिन रास्ता वो 20-25% मुश्किल से बना होगा और अब काम रुक गया है। ना ही तो वहाँ पर सड़क बनने की कोई सामग्री उपलब्ध है और ना ही वहाँ पर कोई इस प्रकार की मशीनें जो सड़क बनाती हैं, जो रास्ता बनाती हैं, कोई नहीं है। देखकर ऐसा लग रहा है कि रास्ता यहीं पर रुक गया है। 20-25% बनते हुए रुक गया है, अब आगे नहीं बनेगा। और रुके हुए को भी तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए। तो इससे तो हमें यही लगता है कि रास्ता अब आगे नहीं बन रहा। तो गांव को इतने रास्ते की तो ज़रूरत ना थी जितना आपने बनवा दिया। गांव को जो ज़रूरत थी वो पूरे गांव को ज़रूरत थी और हर रास्ते की ज़रूरत थी। हर गली में रास्ता बने, क्योंकि रास्ते बहुत पुराने हो गए हैं, पुराने बने हुए हैं, तो सब खस्ता हाल हैं, सब जर्जर हो चुके हैं। ज़रूरत तो सब रास्तों के बनने की ही थी। लेकिन वो 20% रास्ता ऐसे लग रहा है कि इसके बाद आगे काम शुरू नहीं होगा, क्योंकि काम को बंद हुए भी हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं। अब जो पुराना रास्ता है, जो एक गली का ही बना है केवल नया रास्ता, उसके बाद जो पूरे गांव के पुराने रास्ते हैं वो नीचे पड़ गए हैं, क्योंकि नया रास्ता वो थोड़ा उठा के बनाया है 1-1.5 फीट ऊपर करके। तो पुराने रास्ते सब नीचे पड़ गए हैं। और जिस भी इंजीनियर ने वो डिज़ाइन किया है, उसकी इंजीनियरिंग को हम सलाम करते हैं कि वो रास्ता जहाँ से पानी की निकासी होगी, आखिरी छोर से जहाँ से ऊंचा है, पहले रास्ता वहाँ से बनाया गया है, और जहाँ से रास्ता पीछे से नीचा है वहाँ से रास्ता नहीं बनाया गया है। तो जिस भी इंजीनियरिंग ने ये रास्ता डिज़ाइन किया है, उसकी इंजीनियरिंग को हम सलाम करते हैं कि अब तो ये पक्का हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है कि बरसात का मौसम आएगा और पानी भरेगा। उसके पानी भरने से मक्खी मच्छर पैदा होंगे, फिर बीमारियां आएंगी, जान माल की हानि होगी। और हमें उम्मीद है उस जान माल की हानि के लिए कोई जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आएगा। हर कोई जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगा। तो जो रास्ते अध बने पड़े हैं, जो नहीं बने हैं, हमारी ये मांग है इन रास्तों को भी बनाया जाए। बिना भेदभाव के ग्रामवासियों को, सबों को एक समान विकास देने का अधिकार जिम्मेदारों का है और वो उनको दिया जाए। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव बर्दाश्त गांव अडौली नहीं करेगा।
सबको एक समान व्यवस्था दी जाए। इस समस्या के लिए जो हमारे ज़िले के जिलाधिकारी साहिबा हैं, हम उनसे मिलेंगे अपनी समस्या को लेके, गांव के जिम्मेदारों के साथ, और इस समस्या से हम जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी साहिबा हमारी बात को सुनेंगी और हमारी समस्या से, जो गांव की बदहाल रास्तों की समस्या है, उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। यह हमने एक एप्लीकेशन तैयार की है गांव के सहयोग से, जिस एप्लीकेशन को हम जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उनको देंगे। दूसरी जो कंप्लेंट है, जो हमारी गांववासी की समस्या है, उसको हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी अपनी समस्या को से अवगत कराएंगे, और हमें वहाँ से भी पूरी उम्मीद है कि हमें वहाँ से भी इस समस्या से निजात मिलेगी। जिन जिम्मेदारों को ये जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा और गैर जिम्मेदाराना हरकत जो ये की है, जो ये एक भेदभाव की श्रेणी में आता है कि 20-30% रास्ता नया बन गया और बाकी 70-80% रास्ता अपनी पुरानी हालत में, जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। उन्हें तो कतई शर्म नहीं आती, वो तो कतई बेशर्म हो चुके हैं। तो जो अब हमारी व्यवस्था है, ये बदहाल व्यवस्था, इसको भी दुरुस्त किया जाएगा, और जिन 60-70% मतदाताओं का, वोटरों का अपमान किया गया है, उसका भी जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।